सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। सुबह की सुनहरी रोशनी महल की सफेद संगमरमर की दीवारों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने हल्की हल्की चमक बखेर दी हो। महल के सहन में चिड़ियां चहचहा रही थीं और फवारे के पानी की छन छन माहौल में एक अजीब सुकून पैदा कर रही थी। लेकिन सुकून महल के अंदर ज्यादा देर नहीं रहता था। महल के अंदर नौकर चाकर तेजी से दौड़ रहे थे। कोई बर्तन संभाल रहा था, कोई कालीन झाड़ रहा था और कोई मेहमान खाना सजा रहा था। इसी भीड़ में एक दुबली पुतली लड़की जर्री हाथ में झाड़ू पकड़े महल के कोने कोने की सफाई कर रही थी। इसके लिबास पर पैबंद लगे हुए थे मगर वो साफ सुथरा था। सर पर एक पुरानी ओढ़नी और चेहरे पर मेहनत के बावजूद अजीब सी नरमी। जर्री, ये सहन के किनारे की झाड़ू अभी तक क्यों नहीं हुई? ये आवाज बख्तावर की थी, जो महल की सबसे बड़ी दासी थी और बाकी दासियों पर हुक्म चिल्लाना अपना हक समझती थी। जी बख्तावर बीबी, अभी करती हूँ, जर्री ने धीरे से कहा और काम में जट गई। वो जवाब देने आलालने के बजाय हमेशा खामोशी और सब्र का रास्ता इख्तियार करती थी। जर्री का कोई खानदान न था। बचपन में वालिदैन फौत हो गए और एक दौर के रिश्तेदार ने इसे महल में मुलाजिम रखवा दिया। इसकी जिंदगी दिन भर के काम और रात के थके जिस्म के साथ गुजरती थी। कभी खाने में एक रोटी और दाल, कभी वो भी नहीं। लेकिन जर्री को शिकायत नहीं थी। वो हर हाल में शुक्र अदा करती और दिल ही दिल में दुआ करती कि एक दिन इसकी जिंदगी बदलेगी। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाकी दासियां खाने के लिए गई थीं, जर्री बाग में फूल चुन रही थी ताकि शहजादी के कमरे में खुशबू रखी जा सके। अचानक इसे एक मध्यम सी करा सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गई तो देखा कि एक नन्हा सा परिंदा जख्मी हालत में झाड़ी के नीचे पड़ा है। जर्री ने फौरन अपनी ओढ़नी का एक टुकड़ा फाड़ा और परिंदे के जख्मी पर बांध दिया। फिर वो परिंदे को एक महफूज जगह रख कर बोली, छोटे, फिक्र न कर, तुम जल्द अच्छे हो जाओगे। जर्री को मालूम न था कि महल की बालकोनी से ये मंजर शहजादा मुराद देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, एक मुलाजमा भी इतनी मेहरबान हो सकती है। ये इसके लिए नया तजर्बा था। चंद दिन बाद ऐलान हुआ कि शहजादा मुराद जंग में कामयाब होकर वापस आ रहा है। महल में जश्न की तैयारी शुरू हो गई। घोड़ों के अस्तबल सजाए गए, बाजार से बेहतरीन कपड़े और जेवरात मंगवाए गए और महल में रंग बरंगे पर्दे लगा दिए गए। जर्री भी तैयारियों में लगी हुई थी मगर बाकी दासियां इसे नीचा दुखाने से बाज न आती थीं। देखो तो, हमारी जर्री भी शहजादे के इस्तकबाल के लिए फूल सजा रही है, जैसे शहजादा इसे देखेगा, बख्तावर ने तंज किया। जर्री ने मुस्करा कर कहा, शहजादा मुझे देखे या ना देखे, ये काम तो मेरा है। शहजादे की वापसी के अगले दिन एक अजीब वाकया हुआ। महल के मेहमान खाने में एक पुरअसरार सुनहरी संदूक रखा पाया गया। इस पर न ताल्लु था न कोई पहरेदार, मगर इस पर एक इबारत कंदा थी, ये संदूक सिर्फ उसके लिए खिलेगा जिसका दिल सच्चाई और नरमी से भरा हो। बादशाह ने हुक्म दिया कि महल की सब औरतों और दासियों को बिलाकर ये देखा जाए कि कौन इसे खोल सकता है। एक एक करके सब ने कोशिश की मगर जैसे ही कोई संदूक का ढक्कन उठाने लगती वो पत्थर की तरह भारी हो जाता। आखिर बख्तावर ने कहा, चुल्लू, इस जर्री को भी बिला लो, देखते हैं ये क्या कर लेती है। जर्री शर्माते हुए आगे बढ़ी, दिल में अल्लाह का नाम लिया और जैसे ही हाथ रखा ढक्कन आसानी से खिल गया। अंदर चमकते जेवरात और एक पुराना खत था जिसमें लिखा था, ए नेकी की वारिस, ये खजाना तुम्हारा है, तुम ही इस सल्तनत की असल मलिका होगी। संदूक खिलने के बाद पूरे महल में जर्री का चर्चा हो गया। नौकर दासियां, मुहाफिज भी हैरान थी कि एक आम दासी को ये एजाज कैसे मिला। लेकिन बख्तावर के दिल में आग लगी हुई थी। रात को अपने कमरे में बैठकर वो खुद से बड़बड़ाई, एक मामूली नौकरानी मलिका बनेगी, ये कभी नहीं हो सकता, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन बख्तावर ने 2 चालाक दासियों को बिलाकर कहा, सुन लो, आज रात खजाने के कमरे से जेवर गायब करना है और इल्जाम जर्री पर लगाना है। वो दोनों दासियां जो बख्तावर के एहसानों तले दबी थीं, फौरन मान गईं। रात को चांदनी महल के सहन में दूध की तरह बिखरी हुई थी। खजाने का कमरा अंधेरों में डूबा था। बख्तावर ने आहिस्ता से दरवाजा खोला, जेवरात की एक थैली निकाली और चुपके से जर्री के बिस्तर के नीचे रख दी। फिर अगली सुबह शोर मचाया, खजाना चोरी हो गया, सब दासियों के कमरे तलाशी लिए जाएं। मुहाफिजों ने सब कमरे देखे और जब जर्री के बिस्तर के नीचे थैली मिली तो पूरा महल चौंक उठा। ये देखो, चोरी इसी ने की है, बख्तावर ने शोर मचाया।
जर्री के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह जानता है। शहजादा मुराद को खबर मिली, वो फौरन आया। इसने जर्री की आंखों में देखा, जहां खौफ तो था मगर झूठ का शाइबा नहीं। मैं खुद उसका सच जांचूंगा, वो शहजादा बोला। इसने हुक्म दिया कि जर्री को 3 दिन का वक्त दिया जाए ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। इस रात जर्री महल के तहखाने में कैद थी, आंखों में आंसू, दिल में दुआ। थकन के मारे वो सो गई और ख्वाब में एक नूरानी औरत इसके सामने आई। जर्री, तुम पर जो इल्जाम है इसका सच किस्मत के दरख्त के पास छुपा है। वो दरख्त महल से 3 दिन के सफर पर है, मगर इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें जादुई दरिया, आग के पहाड़ और अंधेरे के जंगल से गुजरना होगा। जर्री ने पूछा, मैं वहां कैसे पहुंचूंगी? औरत ने मुस्करा कर कहा, दिल की सफाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।